नमस्कार। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका आप उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते तो भारत सरकार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और जिसमें भारत नेपाल के मध्य पुल निर्माण की स्वीकृति मिली है। दरअसल धारचूला में भारत नेपाल के मध्य पुल निर्माण से धारचूला के सीमांत निवासियों के साथ साथ सीमांत नेपाली नागरिकों को भी फायदा होगा और जिससे भारत नेपाल की रोटी और बेटी और व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। तो वहीं आपको बता दें कि भारत के धारचूला और नेपाल की थाप के मध्य लगभग 110 मीटर 2 लेन सड़क पुल का निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ने मिट्टी की जांच और हाइड्रोलॉजी विश्लेषण के लिए जीपीआर आईआईटी दिल्ली को भेज दिया है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत नेपाल के बीच पुल निर्माण के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है। आप सबको बताना चाहता हूं, कल भारत सरकार की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। ये महत्वपूर्ण फैसला हुआ है जौलजीबी हमारा धारचूला में भारत और नेपाल को जोड़ने वाला जो पुल है, उस पुल को अगले 3 सालों के अंदर बनाया जाएगा। इसकी स्वीकृति भारत के कैबिनेट ने कल दी है। मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा ये सीमांत क्षेत्र है और इस सीमांत क्षेत्र में हमारा रोटी बेटी का संबंध है, हमारा आना जाना है, हमारी एक जैसी संस्कृति है, एक जैसी परंपराएं हैं। नेपाल के लोगों से हमारा आत्मीय भाईचारे का रिश्ता है, सदियों सदियों का रिश्ता है। उस रिश्ते को ये पुल बनने से और प्रगाढ़ता होगी और तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से इस तरह के बयान से बचना चाहिए। जिनकी आयु 73-74 वर्ष हो गई है, उनसे इस प्रकार के बयान की कतई भी अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो निश्चित रूप से मैं इनके इस बयान की घोर भर्त्सना करता हूं कि आखिर इनको हो क्या गया है। कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है कि बम ब्लास्ट जैसे शब्दों का ये उपयोग कर रहे हैं। हम अभी भूले नहीं हैं कि हमारे देश के अंदर हमने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी भारी चूक हुई है। प्रधानमंत्री कोई किसी व्यक्ति कोई पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र के होते हैं, पूरे एक संवैधानिक संस्था होती है और उनके द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जाना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड की जनता देशभक्त जनता है, ये कभी भी ऐसे बयानों को भूल नहीं सकती है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब के दौरे में हुई चूक पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ और रोड से जाना तय हुआ तो केंद्र और राज्य एजेंसियों को मार्ग को सैनिटाइज करना चाहिए और उस दौरान अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 30 मिनट देर से होता तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। मंत्री जी के कार्यक्रम में जब बदलाव हुआ और सड़क से जाना तय हुआ तो दोनों एजेंसीज को, सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज को, पूरे रूट को सैनिटाइज कर लेना चाहिए था और उस सैनिटाइज करने में यदि उनको आधा घंटा कार्यक्रम और लेट हो जाता तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। ये मुहावरा है, आसमान टूट पड़ना, कहर टूट पड़ना या बम फट जाना, ये सामान्य कथानक हैं। तो मैंने तो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की मैं सतर्कता को लेकर के ये सवाल कहा और उसको इस रूप में पेश किया गया जैसे मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं और मैंने कुछ ऐसी बात कह दी है। मैं कभी भी इस तरीके के घटिया न सोच रखता हूं न घटिया बात कहता हूं, बल्कि जिन लोगों ने इसको इस तरीके से पेश करने की कोशिश की है उन्होंने अपनी घटिया मानसिकता दिखाई। तो आपका कहना है कि एक मुहावरा ही था ये? नहीं, ये मुहावरा भी नहीं है। मैंने तो सामान्य तौर पर कहा कि यदि आधा घंटा और विलंब से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता, पूरे रूट को सैनिटाइज कर लिया जाता, इस बात का पुख्ता जांच कर ली जाती कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसानों ने पहले कुछ बातें कही। तो वहीं सरकार के 5 साल कार्यक्रम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने करोड़ों रुपए के विकास
योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है और इस कार्यक्रम में आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए गए हैं। वहीं हरक सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में 10 वर्षों तक कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। साथ ही कोटद्वार क्षेत्र 2022 में खूब उन्नति कर ऐसी में कामना करता हूं। और पूरा उत्तराखंड एक नए पर्यटन स्थल के रूप में, इको टूरिज्म जोन के रूप में आज ये खुला है। इसी तरह पाखरों में नगर वन के रूप में भारत सरकार ने 2 करोड़ रुपया जो स्वीकृत किया उसका भी शिलान्यास किया गया। इसी तरह सने में नगर वन के रूप में जो भारत सरकार ने सहायता दी है उसका भी सौंदर्यीकरण ने उसका भी शिलान्यास किया गया। इसी तरह तमाम हमारी योजनाओं का जो मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बिजली विभाग के 10 करोड़ से भी अधिक की योजनाएं आज हमने उनका भी शिलान्यास किया है। तो इस तरह विभिन्न योजनाओं का आज हमने शिलान्यास और लोकार्पण किया है। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज हम चुनाव के मतलब इस 5 साल के अंतिम चरण में है और मैं सोचता हूँ कि ये हमारा केवल एक काम जो मैंने कोटद्वार की जनता से वायदा किया था और उसको मैं नहीं निभा। तो वहीं दिनेशपुर के जयनगर गांव में उत्तराखंड सरकार के 5 साल पूरे होने पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने गदरपुर में बस अड्डा का शिलान्यास किया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लाइव प्रसारण प्रसारित किया गया और इसके साथ साथ शिविर में कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे विकास कार्य के अलावा देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जिन इलाकों में नेता पहले वोट मांग के चले जाते थे, कभी उन इलाकों की चिंता नहीं किया करते थे। हमने कोशिश की है कि सरकार के प्रभाव को, जो गरीब जनता की सरकार है, इसको इसका लाभ मिलना चाहिए। इसी नाते चाहे दिनेशपुर का इलाका हो, चाहे गुलरभोज का इलाका हो, चाहे कालीनगर का हो, चाहे जयनगर हो, इन इलाकों में सरकार की एनर्जी को हमने पहुंचाने का काम किया है ताकि आम जनता को इन बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से इसका लाभ मिल सके। उन्होंने दिखाया कि जो गांव से रैली में लोग जा रहे हैं, वहाँ की पुलिस खड़ी हो गई और रोकने के लिए कि तुम कैसे जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे। उनको मार पीट के भगाने का काम किया गया। और जिन्होंने देश को अपमानित किया है, प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोकने के लिए प्रायोजित तरीके से कुछ लोगों को वहाँ किसानों को बदनाम करने के लिए, किसान बड़े इज्जत मान सम्मान के साथ मोदी जी के आग्रह को उन्होंने माना और दिल्ली से उठ के चले गए। देश के कोने कोने जहाँ से आए लोग चले गए, लेकिन किसानों को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने षड्यंत्र किया और किसानों के नाम पे कुछ उपद्रवियों को वहाँ इकट्ठा करके प्रधानमंत्री जी को मार्ग को रोक के 20 मिनट तक खड़ा किया। ये अपने आप में पूरे देश को शर्मसार करने वाला काम कांग्रेस ने किया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर राज्यपाल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को घटना की निष्पक्ष जांच की मांग के साथ उनको एक ज्ञापन सौंप दिया गया है। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा अनर्गल बयान दिया गया है और उस बयान को भी इनकी जांच में शामिल होना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बयान में कहा था कि प्रधानमंत्री 20 मिनट और रुक जाते तो क्या बम फट जाता। बम फट जाता। इसका मतलब क्या प्रधानमंत्री के अगले दौरे के लिए ये चेतावनी कांग्रेस की? क्या कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री को अगले किसी राज्य में जहां उनकी सरकार है उसके लिए चेतावनी? तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है और उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में सरकार के 5 साल नए इरादे युवा सरकार कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ है। और इसी कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता केशव चौहान ने ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर से खास बातचीत की है। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक और जहां सभी तैयारी कर रही है, वहीं आज एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया जिसको वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। इसी क्रम में हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए विधायक सुरेश राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या है ये प्रोग्राम और किस तरीके से इस प्रोग्राम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी,
सरकार बनने से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जनता से वायदे किए थे, उन वायदों पर हम खरा उतरे हैं। हमने एक एक वायदों को पूरा किया, चाहे वो ऑल वेदर रोड का मामला हो, चाहे समग्र विकास की बात हो, सिंचाई की बात हो, समाज कल्याण की बात हो, सड़कों की बनाने की बात हो, पलायन को रोकने की बात हो, रोजगार देने के अवसर की बात हो, विभिन्न मुद्दों पर जो हमने बात कही थी उन पर 100% हमने एजेंडा पूरा करते हुए आज सरकार के 5 साल बेमिसाल के रूप में मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तराखंड को संबोधित किया, हम उनका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं और इस मंच के माध्यम से हमने जनता को बताने का काम किया है कि आने वाले 2022 में हम इससे भी आगे बढ़कर काम करेंगे। विधायक जी, कहीं ना कहीं जो इस बार भाजपा का नारा है कि भाजपा 60 पार, तो किस तरीके से इस लक्ष्य को भाजपा कर पाएगी और जनता का जो किस तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा? सेवा ही सर्वोपरि है, संगठन ही सेवा है, सेवा ही संगठन है। भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से जनता के दिलों में राज करती है, जनता के बीच में जाती है। कोरोना काल आया, हमने कोरोना काल के अंदर अपने बहुत सारे लोगों को खोया, लेकिन सेवा का हमने मार्ग नहीं छोड़ा। आज हम कह सकते हैं दावे के साथ में कि ज्वालापुर विधानसभा में अब जब चुनाव होंगे 2022 के, हम 3 गणीय मतों से जीतने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर। इनका साफ तौर से कहना है कि अब जो 2022 के विधानसभा चुनाव होंगे, इनमें 3 गुना पिछली बार से ज्यादा 3 गुना अधिक वोटों से विजय हासिल करेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं केशव चौहान, ANB न्यूज, हरिद्वार। तो वहीं बीजेपी सरकार के 5 साल पूरे होने पर झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने सलेमपुर में 5 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया और वहीं विधायक देशराज कर्णवाल ने जानकारी दी कि इन 5 सालों में सबसे ज्यादा विधानसभा झबरेड़ा में काम हुआ है। वहीं विधायक देशराज कर्णवाल की पत्नी वैजंती माला ने कहा कि अन्य पार्टियों के लोग जनता को तरह तरह के लुभावने वादे करते आए हैं, लेकिन बीजेपी ने ईमानदारी से काम किया है। मिसाल सरकार के 5 साल, मेरे 5 साल क्षेत्रीय विधायक होने के नाते हमने 5 साल का ब्यौरा रख करके आज अपनी जनता को बताया है कि हमने 5 साल दिन रात खून पसीने मेहनत करके हमने अपनी जनता को पहले पायदान पर हम प्रदेश में लेकर आए हैं। विधायी कार्यों में हम देश में पहले नंबर पर है। हमारा प्रदेश जो मोदी जी का आंखों का तारा है, मोदी जी के माध्यम से ये प्रदेश सर्वांगीण विकास की ओर जा रहा है। ये आज मुख्यमंत्री जी ने हमारी प्रदेश की जनता को और मैंने अपनी विधानसभा की जनता के सामने ये विषय रखा है कि क्षेत्र वालों से हमने अपील की है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क सब लगा। जाहिर सी बात है ये, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राज्य सरकार ने और देशराज कर्णवाल विधायक जी ने अपने 5 साल का डाटा यहाँ पर उपस्थित किया है, बताया है लोगों को कि 5 साल में उन्होंने क्या किया है। और ये पूरे प्रदेश में 70 की 70 विधानसभा में ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ सलेमपुर में शिवांश गार्डन में देशराज कर्णवाल जी ने भी यही प्रोग्राम रखा है और अपना 5 साल का पूरा डाटा दिया है। वो तो लगातार हम फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य के लोगों के खुशहाल सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। हमने संकल्प लिया है युवाओं को रोजगार देने का। सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के साथ ही पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का शासनादेश किया जारी। स्थानीय लोगों को स्वरोजगार देने के लिए होम स्टे, आयुष वेलनेस सेंटर व 1 जिला 2 उत्पाद जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं की हैं शुरू। हमने संकल्प लिया है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षा देने का। ईजा बोई योजना के जरिए सुरक्षित प्रसव और किशोरियों का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। तो अटल आयुष्मान योजना के तहत राज्य के लोगों को मिल रहा है 5 लाख का निःशुल्क इलाज।
उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाईओवर और भव्य पुलों के निर्माण ने बढ़ाई विकास की रफ्तार। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट। तो उड़ान योजना से हवाई सेवाओं का हो रहा है विस्तार। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र से महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मिली है हजारों करोड़ की सौगात। अगर हम 5 वर्षों का पूरा हिसाब रखेंगे तो 1 लाख करोड़ योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिसमें बहुत सारे काम हमारे, चाहे वो नेशनल हाईवे के हों, चाहे वो ऑल वेदर रोडों के हों, चाहे वो आज हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड लिख रहा है विकास की नई इबारत। अपनी सरकार, उत्तराखंड सरकार। तो ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर रुड़की में बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय में उत्तराखंड सरकार के 5 साल के कार्यों की उपलब्धियां पोस्ट के माध्यम से लगाई गई। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विधायक के कार्यालय में 5 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसमें क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो वहीं 5 साल बेमिसाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो विकास देश में पीएम मोदी सरकार में हुआ है वह आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बाबा केदारनाथ का मंदिर धाम जब आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था तो उसे मोदी सरकार ने 400 करोड़ की योजना के साथ भव्य बनाने का कार्य किया था। बीजेपी सरकार ने अनेकों योजनाओं के तहत प्रदेश में काम किया है। सभी हमने सेवा केंद्र से यहाँ से कराया, चाहे विधवा पेंशन बननी हो, चाहे विकलांग पेंशन बननी हो, चाहे आयुष्मान कार्ड बना हो, सभी का क्रियान्वयन हमने यहाँ से किया और जितने भी लोगों को लाभ दिलवाया सभी लाभार्थी आज यहाँ उपस्थित थे। मुख्यमंत्री राजकोष से चेक मिलने का कार्य हो, मैं समझता हूँ कि बेमिसाल काम हुए हैं और अभूतपूर्व काम हुए हैं और ऐतिहासिक काम हुए। एक और प्रश्न है विधायक जी, रुड़की की जनता का जो 5 वर्ष पहले आपको प्यार मिला था, क्या इस बार भी इतना प्यार मिल पाएगा? समझता हूँ कि प्यार लगातार बढ़ रहा है और प्यार लगातार बढ़ना भी चाहिए। जनता का प्यार पहले से ज़्यादा मिलेगा क्योंकि मैंने पहले से ज़्यादा काम कराए हैं, पहले ज़्यादा जनता के बीच में रहा हूँ और सेवा केंद्र से लगातार लोगों को लाभ दिला है। पुष्कर सिंह धामी जी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जो प्रदेश में 5 साल हुए पूरे कार्यकाल को। युवा नेतृत्व, युवा सरकार, युवा मुख्यमंत्री और युवा मुख्यमंत्री के साथ हैं, बुजुर्ग मुख्यमंत्री का आशीर्वाद देंगे और सभी लोग उनके साथ हैं। मैं कहता हूँ कि इस बार 60 पार का जो लक्ष्य है और उद्देश्य रखा गया उसको अवश्य पूरा करेंगे और उनकी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जोली में जिता कर देंगे। तो है हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल ने बुल्ली बाई ऐप को संचालित करने वालों को जमकर आड़े हाथों लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बुल्ली बाई ऐप और उसके जैसे अन्य ऐपों पर तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए। किसी भी धर्म के व्यक्ति को किसी भी धर्म की महिला के बारे में ऐसा अशोभनीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। वहीं विधायक राजकुमार ठुकराल ने आगे कहा कि महिलाएं मान सम्मान और के योग्य हैं और उनका मान सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। महिलाओं के बारे में उल्टा सीधा टिप्पणी करना, उनकी नंगी तस्वीरें पोस्ट करना गलत है। इस प्रकार के ऐप पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। किसी भी धर्म के व्यक्ति को किसी भी धर्म की महिला के बारे में ऐसा अशोभनीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो बुल्ली ऐप है या अन्य ऐप है, इन पर तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। महिलाएं मान सम्मान के योग्य हैं और उनका मान मर्दन करके ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? ये विकृत मानसिकता के परिचायक हैं। ये हिंदुस्तान के वास्तव में द्रोही हैं। ऐसे द्रोही मानसिकता के लोगों को बिल्कुल इस हिंदुस्तान का परित्याग करना चाहिए। हिंदुस्तान में सब लोग बड़े अमन चैन से रहते हैं और आप धर्म विशेष की महिलाओं के बारे में उल्टा सीधा टिप्पणी करना, उनकी नंगी तस्वीरें पेश करना, अपनी बहन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपने घर परिवार की महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं? तो मैं पुनः कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग विकृत मानसिकता के परिचायक हैं जो भारत में रहने योग्य नहीं है। ये भारत अमन चैन का देश है। इस भारत में ऐसी संस्कृति को बिल्कुल जन्म नहीं मिलना। तो वहीं सोमेश्वर में खेल प्रदर्शन मैदान में बहुउद्देश्य शिविर और विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम के पहले महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने
हिस्सा लिया और इस मौके पर सोमेश्वर में उप जिला चिकित्सालय का शिलान्यास किया गया। साथ ही सोमेश्वर पेयजल पंपिंग योजना का भी लोकार्पण किया गया। उसके बाद सोमेश्वर खेल मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता को संबोधित किया। कि आज हमारे माननीय कबीना मंत्री रेखा आर्या जी के द्वारा यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। ये उप जिला चिकित्सालय घोषित हो चुका है और ये 50 बेड की जो है यहाँ पर कैपेसिटी से ये बनेगा। मंडी परिषद रुद्रपुर को ये कार्यदायी संस्था किया गया है और 4 करोड़ 70 लाख की लागत से ये जो है चरणबद्ध तरीके से बनेगा और इसमें सभी विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध होंगी और टोटल स्टाफ कैपेसिटी 41 की यहाँ पे है। ये माननीय रेखा आर्या मंत्री जी के द्वारा जो है एक जो ऐतिहासिक कदम है जो कि आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ की जो जनता है उसको बहुत। तो वहीं प्रदेश में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव मैदान में उतरना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर आज अल्मोड़ा में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन जोशी ने एक प्रेस वार्ता की और जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पलायन की नीति के मुद्दे को लेकर प्रदेश की जनता के बीच जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 70 की 70 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए जल्द ही प्रत्याशियों की सूची तैयार कर ली जाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन पर इस बार समाजवादी पार्टी 70 की 70 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने जा रही है और लगातार हम इसी के तहत मुझे अल्मोड़ा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। आज मैं अल्मोड़ा में हूँ, कल मैं जागेश्वर रहूँगा, परसों मैं सोमेश्वर रहूँगा और उसके बाद द्वारहाट विधानसभा, द्वारहाट के बाद रानीखेत और रानीखेत के बाद सल्ट। हम ये अपनी 6 की 6 विधानसभा लड़ाने का काम अल्मोड़ा में मुझको दिया गया, उसके दायित्व के तहत मैं यहाँ पर आया हूँ। उत्तराखंड में हम लोग लगातार जो पलायन हम चाहते हैं कि पलायन पे नीति बनाए। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो पलायन पर हम नीति बनाने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ के सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार की हालत बहुत पहले से भी बदतर होती जा रही है। तो हम लोग चाहेंगे कि पॉलिसीज़ तैयार हो, युवाओं के लिए पलायन की नीति बने, उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बने, रोजगार की ऐसी पॉलिसी बने कि उनका पलायन पे अंकुश लगे। तो वहीं न्यूजीलैंड में 3 मार्च से होने वाले महिला वर्ल्ड कप मैच में उत्तराखंड की बेटी स्नेह राणा का भी इंडियन महिला क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है और साथ ही इंडियन टीम मैच सिलेक्शन को लेकर स्नेह राणा ने कहा कि उनका वर्षों का सपना पूरा हुआ है और उनकी कोशिश रहेगी कि वो वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करें और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। प्रैक्टिस करते रहें, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। देखो, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्ल्ड कप खेलना एक खिलाड़ी का सपना होता है। पहले आप एक डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, उसके बाद स्टेट खेलते हैं और उसके बाद आप भारतीय टीम में आते हैं। भारतीय टीम के बाद एक बहुत बड़ा सपना है और हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व का विषय है इस समय की स्नेह राणा जो कि वर्ल्ड कप के चुनी गई है, एकमात्र खिलाड़ी है जो कि वर्ल्ड कप की चुनी गई। तो मैं कहूँगा कि खास तौर पर मेरे एकेडमी के लिए लिटिल मास्टर क्रिकेट के सौभाग्य की बात है कि एक मेरा बच्चा एक आज वर्ल्ड कप खेल रहा है। तो मैं कहूँगा कि वहाँ जब आप मैच खेलेंगे तो बहुत अपना 100% देना और उत्तराखंड का जो है नाम रोशन करना। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर एक बयान सामने आया है। दरअसल काशीपुर में एक युवक छुरा लेकर रावत के मंच पर पहुंच गया और इसके बाद कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। वहीं मामला ऐसे वक्त पर हुआ जब पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की वजह से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। और आपको बता दें कि हरीश रावत मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। जनसभा के बाद अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक अंधेड़ छुरा लेकर मंच पर चढ़ गया। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उसे नीचे उतारा और छुरा अपने कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। एक आदमी चाकू लेकर मंच पे चढ़ गया और प्रशासन का हमारा कुछ पता भी नहीं, तो ये तो बहुत भारी चूक है। हमारे मुख्यमंत्री का अगर नुकसान होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या हुआ था, पूरा क्या वाकया था? वाकया कुछ भी नहीं था, वो आके मंच पे चढ़ गया और चाकू दिखाने लगा। क्या कहना था उसका? उसका कहना था कि जय श्री राम के नारे लगाओ, नहीं तो मैं सबको काट दूंगा। क्या था उसके बाद हथियार? चाकू, ये चाकू था उसके हाथ में। उसका हवाले कर दिया पुलिस। कैसे कवर किया आपने? मैं और एक हमारे भाई हैं कार्यकर्ता, उन्होंने दोनों ने मिलकर उसे पकड़ा और उससे चाकू छीना। तो आप उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।